लोकसभा का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। लोकसभा में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, या फिर इस बार विपक्ष कोई बड़ा करिश्मा कर बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालेगा? तो दोस्तों, लोकसभा की 542 लोकसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आ चुका है। लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल शुरू करने से पहले से निवेदन रहेगा दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ताजा ओपिनियन पोल सामने आया। इंडिया टुडे सीएनएक्स के सर्वे में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है। बीजेपी को पिछली बार से थोड़ी कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही, लेकिन फिर भी स्पष्ट बहुमत आने की संभावना। उधर कांग्रेस सीटों के मामले में थोड़ी बढ़त का अनुमान है। हालांकि अभी भी कांग्रेस 100 सीटों के नीचे रहने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के अनुसार बात करेंगे तो एनडीए को 318 सीटें के साथ स्पष्ट बहुमत मिल सकता है, जबकि मुख्य विपक्षी गठबंधन इंडिया को 175 सीटें मिल सकती है। अन्य के खाते की बात करेंगे तो 50 सीटें जीतने का अनुमान भी है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 290 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 66 मिलने का अनुमान है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303, कांग्रेस पार्टी को 562 सीट मिली थी। सीटों के हिसाब से ये बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई टक्कर देता हुआ नहीं दे रहा है। यहाँ की 80 सीटों में से 70 पर बीजेपी, सपा 4, 2 पर कांग्रेस, वहीं 2 पर अपना दल सीट जीत सकती है। एनडीए को 73 सीटें और इंडिया अलायंस को 7 सीटें मिलने का अनुमान भी जताया जा रहा है। बिहार में कितनी सीटें? दोस्तों, बिहार जिले की बात करेंगे तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें आती है। इस बार 40 में भारतीय जनता पार्टी 24 सीटें, इंडिया को जी हाँ दोस्तों, एनडीए को 24 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 16 सीटें मिल सकती है। महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात करेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में 48 सीटें आती है। 48 सीटों में से एनडीए जी हाँ दोस्तों, एनडीए को 24 सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया को 24 सीटें। यहाँ पर महाराष्ट्र में काफी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करेंगे तो वह आता है तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर कुल 39 सीटें आती है, जिसमें से एनडीए 39 में से एनडीए 9 सीटें जीत सकती है। दोस्तों, इंडिया को 30 सीटें दी गई है। पश्चिम बंगाल से एनडीए अलायंस को 12 सीटें, इंडियन अलायंस को 30 सीटें मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों, बता दें कि इस बार मुकाबला काफी रोचक आ रहा है। तो दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे रेड कलर के बटन दबाकर। जी हाँ दोस्तों, अगली बात करेंगे तो ओपिनियन पोल के अनुसार कर्नाटक में एनडीए को 20 सीटें अलायंस मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, एनडीए को कर्नाटक में इन दिनों विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी की बम्पर जीत हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ पर मोदी का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है, जिसमें से बीजेपी 20 सीटें जीत सकती है, तो 7 इंडिया के खाते में भी जा सकती है। गुजरात में बीजेपी 26 की सभी जीत सकती है। दोस्तों, गुजरात में बीजेपी 26 की सभी जीत सकती है, तो केरल में 20 में से इंडिया अलायंस को 20 सीटें जीत सकती है। राजस्थान में एनडीए को 21 सीटें, तो इंडियन अलायंस को 4 सीटें मिलने का आसार है। आंध्र, ओडिशा समेत अन्य राज्यों की हाल है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ की सभी 25 सीटें बना एनडीए, ना इंडिया के खाते में। ओडिशा में एनडीए 4, अन्य के खाते में 13, इंडिया 0 रह सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 24 सीटें जीत सकती है, जबकि 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने के आसार है। तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ एनडीए 6 सीटें, इंडिया 2 और अन्य के खाते में 9 सीटें जा सकती है। असम की बात करें तो एनडीए के खाते में 12 सीटें जा सकती है, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीटें और अन्य के खाते में भी 1 सीटें जा सकती है। पंजाब में एनडीए का खाता खुलने का अनुमान नहीं। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो बीजेपी 7 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 4। झारखंड में बीजेपी 13, इंडिया अलायंस 1 सीटें जीत सकती है। हरियाणा में बीजेपी 8, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। पंजाब में एनडीए 0। जहां दोस्तों, पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। यहाँ पंजाब में बीजेपी 0 सीट जीत रही है, तो वह इंडिया 13 सीटें जीत सकती है। दिल्ली की 60 में से बीजेपी 5 और इंडिया अलायंस 2 सीटें जीत सकती है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी 5 की 5 सीटें जीत सकती है। जम्मू कश्मीर लद्दाख एनडीए 3, इंडिया 2 और 1 अन्य के खाते में सीट जा सकती है। मणिपुर की दोनों ही सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती हैं। जी दोस्तों, इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती है। गोवा में इंडिया 2, इंडिया अलायंस 0 सीटें मिल सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार 583 सीटों में से बीजेपी, जी हाँ दोस्तों, 23 सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन रखते हैं। 318 इंडिया अलायंस, 175 अन्य के खाते में 50 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों, बता दें कि अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार भिड़ती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, और राजस्थान और तमाम बड़े न्यूज ओपिनियन पोल आपके सामने लाते रहेंगे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे रेड कलर के बटन दबाकर। जय हिंद।